क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन पर डिस्कस चल रही थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर भी करी थी। उत्तराखंड हिमाचल की भौगोलिक स्थिति को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, जलवायु परिवर्तन को लेकर के, कमर्शियल एक्टिविटी को लेकर के, वहाँ की जो दिक्कतें हैं उसको लेकर के मैंने आपसे कुछ बातें साझा करी थी। उसी पर आज एक मुझे बहुत अच्छा न्यूज़पेपर में आर्टिकल मिला जो दैनिक जागरण ने बहुत अच्छे से लिखा है। ये 10 तारीख का है, 10 अगस्त 2025 का। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जिस रिलेटेड आप काम करते हो और उस रिलेटेड कोई चीज़ मिलती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। धराली की अनदेखी भविष्य की चेतावनी, ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट है। क्रेडिट उन्हीं को जाता है जो इसके हेडलाइन है, धराली की अनदेखी भविष्य की चेतावनी। अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें छिपी हैं। उत्तरकाशी की धराली आपदा ने उत्तराखंड की नाजुक भौगोलिक स्थिति और तंत्र की वास्तविकता उजागर कर दी है। वास्तविकता उजागर कर दी है, जबकि विशेषज्ञ वर्षों से चेताते रहे हैं कि अनियोजित निर्माण से बचा जाए और पहाड़ की क्षमता की अनदेखी न हो। जो बातें साझा करी थी पहले भी आपसे, यह बड़े संकट को जन्म दे सकते हैं। मतलब आने वाले वक्त में बहुत कुछ हो सकता है। इसके बावजूद न तो योजनाएं समय पर बनी, न ही समाधान को ठोस कदम उठाए गए। पता है सब कुछ स्थितियां क्या हैं, और जैसा कि आपसे बात साझा करी थी कि सारी चीज़ें ये जो है आर्टिकल में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने सारी बातें ये पहले ही बोल दी थी अपनी तरफ से कि देखिए क्या क्या चीज़ें करनी है। अब आपदा के बाद विशेषज्ञों की टीम गठित करने की कवायद शुरू हुई है। मतलब अब शुरू हुई है। जब चमोली भी हो गया, सिलक्यारा वाला भी आपको पता होगा, वो सिलक्वारा है, सिलक्यारा है, थोड़ा सा मुझे डाउट है, जो टनल वाला था, और केदारनाथ आपको पता है। इससे पहले ही बहुत सारे हैं। मतलब नॉर्मल घटनाएं तो इतनी है। उत्तरकाशी का जो ये धराली क्षेत्र है ये तो लाइमलाइट में इसलिए आया क्योंकि बहुत बड़ी समस्या हुई थी और आजकल सोशल मीडिया भी है। लेकिन नॉर्मल तो मतलब मैं अगर गलत नहीं हूँ तो रोज़ घटती रहती है, और जिससे लोकल के लोग भी बहुत परेशान हैं। मैं आपको उनकी बात आप तक रख देता हूँ कि उत्तराखंड के जो लोकल लोग हैं, वैसे भी आपको पता है उत्तराखंड के लोग सीधे साधे हैं। अगर कोई योजनाएं आती है, सरकार कोई योजनाएं बना के चले जाती है तो वो कुछ नहीं बोल पाते। लेकिन मुझे आपसे भी अनुरोध है उत्तराखंड के सभी लोगों से कि आज नहीं तो कल जगना तो पड़ेगा, अपनी बातें रखनी पड़ेंगी। इसी बात को और आगे बढ़ा रहा हूँ। हालांकि सरकार तात्कालिक राहत व पुनर्वास में सक्रिय दिख रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर पीड़ितों की ज़रूरतें, आवागमन की बाधाएं और आजीविका का संकट गहरी चुनौती है। मैं भी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं तो मुझे पता है कि अगर कभी कोई आपदा, कोई परेशानी अगर पहाड़ों में आती है तो इजी नहीं होता प्लेन्स की तरह की कनेक्टिंग इजीली हो जाएगी। आपको पता ही होगा कि कई बार एक रास्ता होता है मुश्किल से पहाड़ों में, या जैसे ज़्यादा 1-2 रास्ते होते हैं, मतलब 1-2 रोडें होती हैं जहाँ तक हमें जाना होता है। शहरों की तरह ऐसा नहीं है कि कनेक्टिंग चारों तरफ है। और वो भी अगर पता चला कि वो जो रास्ता था वो रोड थी, वो भी बह गई, तो फाइनली क्या बचता है? हवाई मार्ग। अब जब मौसम ख़राब होता है तो हवाई मार्ग कैसा होता है आपको पता ही है, वहाँ पर भी दिक्कतें आती है। तो ईजी लाइफ नहीं है उत्तराखंड पहाड़ों में, लेकिन लोग सालों से नॉर्मली रहते आए हैं। लेकिन जैसा कि बात वही आई कि इतना कमर्शियल एक्टिविटी और इतना मतलब गलत तरीके से वहाँ पर एक्टिविटी हो चुकी है कि अब प्रकृति को भी कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ रहा है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या लिखा है। धराली जैसी स्थितियाँ, सुनने वाली बात है, धराली जैसी स्थितियां राज्य के अन्य संवेदनशील इलाकों जैसे चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़ और नैनीताल में भी हैं।
ये ज़्यादा है इसलिए दे रखा है, जो भविष्य में और बड़े गंभीर संकट का संकेत है। धराली जैसे खतरों को टालने के लिए अब आपदा के बाद की नहीं बल्कि आपदा से पहले की रणनीति चाहिए। जो बातें मैं पिछले कुछ टॉपिक में आपसे मैं शेयर कर रहा था, मैंने एक वीडियो में आपसे बात साझा करी थी कि जब केदारनाथ हुआ था जून में 2013 में, उसके बाद ही मैंने भी इस पर जानना शुरू किया था। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ था, केदारनाथ के बाद कुछ आर्टिकल लगातार आए थे, और आर्टिकल कोई ना कोई विशेषज्ञ जैसे वैज्ञानिक जो शोध करते हैं तो वही देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद सब एक वर्ड है ना, ठंडे बस्ते में चला जाता है, कोई नहीं पूछता। फिर एक और आपदा आती है, फिर जा कर के लोगों को अकल आती है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं यहाँ पर दैनिक जागरण का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा आर्टिकल लिखा है। छोटा आर्टिकल लिखा है, हालांकि आर्टिकल तो और बहुत सारे भी हैं। मैंने एक सेलेक्टेड, मतलब जो मैं अभी स्क्रीन पर भी शेयर कर दूँगा, इसको आप उसको पढ़ सकते हैं। तो आने वाला वक्त उत्तराखंड, हिमाचल, पूरे भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, और साथ जहाँ पर गलत तरीके से कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ के लिए बहुत ख़तरनाक है। स्पेशली उत्तराखंड और हिमाचल की बात तो मैं यहाँ पर कर ही रहा हूँ। और उत्तराखंड और हिमाचल पूरे भारत का एक अभिन्न अंग है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे क्षेत्रों में, मतलब अगर ये क्षेत्र नहीं है तो भारत की बहुत सारी चीज़ें डगमगा जाएंगी। जिसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। अकेला उत्तराखंड कहाँ कहाँ बिजली सप्लाई करता है आपको पता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर खतरों की घंटी है, जिसे अभी जानना बेहद ज़रूरी है। आगे एक टॉपिक के साथ और आएंगे, और क्लाइमेट चेंज पर, जलवायु परिवर्तन पर, इस धरती पर पानी के रूप में, और एक पर और हम डिस्कस करेंगे सॉइल पर, जिस पर मैं धीरे धीरे डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद। और मैं चाहूँगा जलवायु परिवर्तन की डिस्कस अब घर घर में होनी चाहिए, क्योंकि सीधी बात बता रहा हूँ, अगर पहाड़ों को बचाना है तो कमर्शियल एक्टिविटी और जलवायु परिवर्तन के बारे में घर घर में अब बातें होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।